सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का वो भाषण आजकल पूरे देश में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 2 दिवसीय सम्मेलन में उद्घाटन के वक्त दिया था। उसमें उन्होंने उस वक्त मजेदार बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ भी वहाँ पे मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट करते वक्त कहा कि मे आई टेक अ लिबर्टी टू से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई जी। ये उनके कहते साथ ही लोग बहुत उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगे। वहाँ पे सभी सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे और उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट्स और जिला अदालतों को सशक्त बनाना पड़ेगा और उनको अधीनस्थ न्यायालय कहना बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से जमानत, मैंने अपने पूरे कैरियर में ये देखा कि लोअर कोर्ट से जमानत हो जाती हो, क्योंकि और इस पे जोर दिया कि निचली अदालतों से भी जमानतें होनी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता नागरिक का मूलभूत अधिकार है। आपको बताते चलें कि सीनियर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने बिना डर या पक्षपात के न्याय देने के लिए ट्रायल कोर्ट, जिला अदालतों और सेशन कोर्ट को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इन अदालतों को अधीनस्थ नहीं बल्कि न्यायपालिका के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में देखा जाना चाहिए। खास बात यह है कि सिब्बल जब बात कह रहे थे तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा कि जिला अदालतों के संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि अधीनस्थ नहीं है क्योंकि वे न्याय देते हैं। उस स्तर पर जुडिशरी को विश्वास होना चाहिए कि उनके निर्णयों को उनके खिलाफ नहीं माना जाएगा और वे न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिब्बल ने जिला अदालत स्तर पर कम मामलों में जमानत दिए जाने को लेकर चिंता व्यक्त करी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने अपने कैरियर में शायद ही कभी उस स्तर पर जमानत देखी हो। उन्होंने कहा यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यह कहा है, क्योंकि हाईकोर्ट में मामलों का बोझ है तो निचली अदालतों से राहत मिलनी चाहिए। आखिरकार निचली अदालत में जमानत एक अपवाद है। सिब्बल ने कहा कि स्वतंत्रता एक संपन्न लोकतंत्र का मूलभूत आधार है और इसे झुकने देने के किसी भी प्रयास से हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे पहले पीएम मोदी ने इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। सीजीआई ने भी कहा कि यह जरूरी है कि जिस न्यायपालिका को अधीनस्थ कहना, जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ कहना बंद किया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय की तलाश हर कोई कर रहा है और कोई भी नागरिक सबसे पहले जिला न्यायपालिका से संपर्क करता है। जिला न्यायपालिका कानून का अहम घटक है। उन्होंने कहा कि काम की गुणवत्ता और वे स्थितियां जिनमें न्यायपालिका नागरिकों को न्याय प्रदान करती हैं यह निर्धारित करती हैं कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर भरोसा है या नहीं है। तो इसके बाद माना यह जा रहा है कि निचली अदालतों से भी अब जमानतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी यही कमेंट रहा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं कपिल सिब्बल और देश का जाना माना चेहरा है, उन्होंने बिल्कुल मुखर होकर के ये बात कही। आइए सुनते हैं कपिल सिब्बल को कि आखिरकार 2 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या कुछ खास कहा है कपिल सिब्बल ने। बड़ी खबर। Honorable Prime Minister of India, may I take the liberty to call you Narendra Bhai ji. Distinguished dignitaries present here, I feel honored and privileged to be present here at the National Conference of the District Judiciary to mark the 75th year of the establishment of the Supreme Court of India. Any structure with a weak foundation will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. Our trial court and district and session courts need to be empowered to deliver justice without fear and favor. Unless people at the bottom of the pyramid have the ability to withstand the pressure, the superstructure of the polity will not be able to deliver. I don't want to call the judiciary at the level of the trial court and district and session judges to be subordinate, because the judge sitting there delivers justice, and the question of being considered as subordinate to any authority is a contradiction in terms. The judiciary at the level
at that level should be instilled with the confidence that their judicial pronouncements shall never be held against them and that they represent the spinal cord of the justice delivery system. They should have the flexibility and the independence to render judgments in accordance with law without fear or favor. The effectiveness, fairness, and integrity of the courts impacts the perception of the public on the credibility of the entire judicial system. The fact that the trial court and district and session courts are loath to grant bail in matters of some significance itself is symptomatic of the malaise that has set in. In the course of my career, I have seldom witnessed the grant of bail at that level. This is not just my experience, but the Chief Justice of India has said often enough that court at the highest level is burdened with matters of bail because at the level of trial courts and district and session courts, bail seems to be an exception. Of course, it goes without saying that the grant of bail depends on the facts and circumstances of each case, but the pronouncements of the court have in the recent past adhered to the principle that bail is the rule and jail an exception. We've seen trends harking back to the law laid down in Gurbaksh Singh Sibia, wherein this principle has been enunciated and has now been reiterated by the Supreme Court of India in several recent judgments, even in relation to special acts which require stringent twin conditions. Liberty is the foundational substratum of a thriving democracy. Any attempt to throttle it impacts the quality of our democracy. Moving away from liberty, we need to address the problems being faced by trial courts and the district and sessions courts, which impede the quality of the justice delivery system. The judge population ratio in India is abysmally low, 21 judges to a million population, as compared to over 100, and in Europe over 200 judges to a million population. Therefore, the roster at the level of the trial and district and session courts is overburdened on a daily basis, which impacts not just the justice delivery system, but lives of millions who are waiting for justice to be delivered. They come to court day in and day out for their matters to be heard, expeditiously and fairly. However, in the absence of quick disposals, they have to wait for years, which impacts them both economically and mentally. The court cannot even imagine the mental agony and the economic consequences of these